बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान आपके सामने। कोरोना के मौसम में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबरें आपके इल्म में है कि 15 सितंबर तक तो काम रुका हुआ है, लेकिन जैसे ही ये काम जो ट्रांसपोर्टेशन का बैन है वो उठेगा, उसके हफ्ते के बाद हमारे इंशाल्लाह एजुकेशन, उर्दू और फिर बाद में तरतीब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, तहसीलदारान वगैरह के इम्तिहान होना शुरू हो जाएंगे। जो अच्छी खबर मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ कि आपके इल्म में होगा कि 15 मई 2019 को रिकॉग्निशन गई थी ग्रेड 18 के लिए सीनियर हेड मास्टर्स और सीनियर हेड मिस्ट्रेस। तो अब उसमें भी काम शुरू हो गया है। उसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो मैं आपको बता दूं। क्वालिफिकेशन या तो एमफिल है आर्ट्स और साइंस में, या उसके बाद दूसरी कैटेगरी में एम.एड, एम.ए. एजुकेशन और बी.एड आ जाता है। बी.एड के साथ यकीनन मास्टर का होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस 5 साल का है, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, टीचिंग में हो या दोनों सूरतें में हो। एज जो है माय डियर वेल विशर, फीमेल के लिए 43 इयर्स है और मेल के लिए 40 है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। और इसका सिलेबस मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस भी बहुत सादा है और आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके लिए बहुत आसानी है उसमें। तो डियर वेल विशर, एक तो जो भी आपकी डिग्री होगी एम.एड वगैरह की, यकीनन उसका इल्म आपके पास होना चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ भी जीके आपके सामने, जीके में आपका तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपका सिलेबस है, तो इसके मुताबिक आप तैयारी शुरू कर दें। वक्त तेज़ी से गुजर जाता है और हम पूछते रहते हैं। इसका इल्म मुझे आपके कमेंट से भी हुआ कि ये सीटें आ रही हैं और कुछ मेरे अपने सोर्सेज से। तो इंशाल्लाह आप यकीनन इस पे अमल करेंगे। दूसरा, मैं कुछ गलत फहमियाँ निकालना चाहता हूँ। कुछ मेरे जो यूट्यूब पे दोस्त हैं वो एक अखबार का पीस शो करके बता रहे हैं कि बी.एड जो है वो लाजमी है। माय डियर वेल विशर, अभी तक 2019 की पॉलिसी के मुताबिक हम सब कुछ बता रहे हैं। 21 की पॉलिसी अभी तक आई नहीं तो बी.एड कैसे कंपलसरी हो गया। 21 की पॉलिसी का कुछ यूं है कि चेयरमैन साहब ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल को कहा है कि सेक्रेटरी एजुकेशन से रब्ता करें पॉलिसी के हवाले से। इसके अलावा सेक्रेटरी लेवल पे भी मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं और सीईओ डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग ले रहे हैं और फाइनल जो अपडेट है वैकेंसीज की वो तैयारी उसकी हो रही है। तो इंशाल्लाह 10-15 दिनों में ये तैयारी हो जाएगी और यकीनन अक्टूबर में आपको ये ऐड आ जाएगी। तो डियर वेल विशर, ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो पीपीएससी में भी ये मीटिंग हुई है इसके हवाले से कि उन्होंने जो ये काम करना है वो इस असाइनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं आपको जो सबसे अहम बात कर रहा हूँ वो ये है कि आप अक्सर पूछ रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तैयारी के लिए बेहतरीन बुक्स जो अवेलेबल हैं और जो तरीकाकार आपने इख्तियार करना है। तैयारी के लिए इम्तियाज शाहिद साहब की बुक बहुत बेहतर है। इसके अलावा कारवान वालों की चौधरी नजीब साहब की बुक बहुत बेहतर है। इल्मी की बुक भी बहुत बेहतर है। अगर आप ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आपको वेबसाइट भी देखनी चाहिए pakmcq.com। तो डियर वेल विशर, ये चीज़ें यहाँ से आप तैयारी करें। और जो बेहतरीन तैयारी इस आपने इब्तदाई करनी है वो मैं आपको जीके के बारे में बता रहा हूँ कि जीके के जो सब्जेक्ट हैं जिनमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात शामिल है और पाक स्टडी शामिल है, ये आपने इंटर लेवल तक करने हैं। 8वीं से लेके आपने इंटर तक। वही बात को जो शायर ने पहले कही थी कि गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। तो आप 8-10 साल पीछे चले जाएं, अपनी मिडल से लेके इंटर तक की इन 4 सब्जेक्ट में तैयारी करें। जबकि कंप्यूटर मैथमेटिक्स की तैयारी जो आपने है, कंप्यूटर मैथमेटिक्स ही वो मैट्रिक लेवल पे ही कर लें तो बहुत बेहतर है। बेसिक मैथ, बेसिक कंप्यूटर और बेसिक साइंस, जनरल साइंस या एवरीडे साइंस, ये आपको जनरल साइंस की बुक से मिल जाएंगे। जनरल मैथ 9th जो आर्ट्स में पढ़ाया जाता है वो करना है आपने। तो
ये यूं आप अगर इनसे तैयारी करेंगे, अगर आप जीके की तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई रुकावट नहीं आएगी। आप अगर सीएसएस का सिलेबस देख लें, पीएमएस का देख लें, तो समझे जो जीके आप कर रहे हैं वो आपकी आउटलाइन है। पीएमएस में भी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, इंग्लिश ऐसे शामिल है। सीएसएस में उर्दू नहीं है, इंग्लिश है, आपके लिए एवरीडे साइंस है, इस्लामियात है, एससी है। तो अगर आप इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ और मैं आपके साथ जुड़ा रहा तो इंशाल्लाह ये रास्ते सारे आपके पीएमएस और सीएस तक में निकल जाएंगे और आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और उनकी भी तैयारी करेंगे। तो ये तैयारी आप जहां भी जाएंगे, जीके ने आपका सामना करना है, उसकी तैयारी इसी तरह करें। पहले मैट्रिक और इंटर लेवल पे, इसके बाद जो मैंने आपको बुक्स की हैं, बताई हैं, उनको पकड़ लें। तो तैयारी का भी तरीकाकार आपके सामने आ गया और ये भी आ गया कि आपने किस तरह तैयारी करनी है। अब कुछ सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं जो कि मेरे वेल विशर पूछते हैं, इंजीनियर वाले पूछ रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले पूछ रहे हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर वेल विशर, मुझे बहुत उम्मीद है कि जब 2021 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी आएगी तो आपको परमिशन मिल जाएगी। और जो अच्छी खबर है, एज रिलैक्सेशन समरी जो है वो सीएम साहब की तरफ मूव हो रही है। इंशाल्लाह 3 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी और आप बेहतरीन तरीके से इम्तिहान दे सके। आखिर में माय डियर वेल विशर, आपसे मोटिवेशन की बातें होती हैं, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इल्म और तरबियत में क्या फ़र्क है। डियर वेल विशर, जो हमने पढ़ रखा है, जो हमारा इल्म है वो हमारी थ्योरी है, जबकि तरबियत जो है वो हमारा प्रैक्टिकल है। आपको इल्म है कि एफएससी में या बीएस साइंसेस में अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो थ्योरी में 100% भी हो तो आप नाकाम हो जाते हैं। तो आपने जो कुछ पढ़ा है वो इल्म है, वो तालीम है। अगर वो ना हो तो उसके बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन तरबियत के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आप आपने अरकान इस्लाम पढ़े हैं, हज, रोज़ा, नमाज, ज़कात, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप ये पढ़ते हैं कि सच बोलना बहुत अच्छी बात है। आप ये पढ़ते हैं कि गुफ्तगू अच्छे तरीके से करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस पे अमल नहीं करते तो आपकी तरबियत नहीं है। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि मुसलमान और मोमन में क्या फ़र्क है। तो मैंने हर बंदे से पूछा, हर तरफ गया। किसी ने कहा कि उसे नमाजी होना चाहिए, किसी ने कहा उसे ईमानदार होना चाहिए, लेकिन मैं मुतमिन ना हुआ। तो आप एक बाबा के पास पहुंच गए जो कि जूतियां सी रहा था। तो उनसे पूछा कि बाबा जी, मोमन और मुसलमान में क्या फ़र्क है। तो बाबा जी ने कह दिया कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को मानता है और मोमन वो है जो अल्लाह की मानता है। अल्लाह की मानना ही मेरे डियर वेल विशर तरबियत का अमल है। अगर आप इस तरबियत को पकड़ लेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत ऊंचे मकाम पे ले जाएगा। तो माय डियर वेल विशर, जो लोग बातरबियत होते हैं, जो आला अखलाक के मालिक होते हैं, उनकी खुशबू होती है। जबकि जो सिर्फ तालीम के सर पे बड़े बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हों, चाहे वो पीएमएस हो, चाहे वो बिजनेस टाइकून हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के टाइकून हो, चाहे वो बहुत बड़े इंजीनियर हो, लेकिन वो नाकाम है अगर उनकी तरबियत नहीं हुई, क्योंकि वो लोग कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे, ज़वाल का शिकार हो जाते हैं और शिर्क तक पहुंच जाते हैं। तकब्बर की अगली डिग्री शिर्क की है। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी नज़र, सिर्फ रंगों से ही रस नहीं टपका करता, सिर्फ रंगों से ही रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पर तितली नहीं आया करती। जिसकी तरबियत नहीं है वो कागजी फूल है। और आजकल तितलियाँ बहुत समझदार हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात हो।